मंत्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम वैदिक इतिहास के सबसे प्राचीन और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले मंत्रों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु पर विजय दिलाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये किसी आपात स्थिति या अंधविश्वास से जुड़ा कोई क्विक फिक्स न होकर असल में हमारे सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक डर को कंट्रोल करने और मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन बनाने का एक बेहद पावरफुल प्राचीन टूल हो। मतलब ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है। तो आज हम मुख्य रूप से इन चीजों पर बात करेंगे। इस प्राचीन मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके संस्कृत शब्दों का असली अर्थ क्या है, ये गहरे मनोवैज्ञानिक डर को कैसे दूर करता है, इसके अभ्यास में पवित्र साधनों का क्या रोल है और सबसे जरूरी, इसे रोजाना घर पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हजारों साल पीछे चलते हैं। भाग 1, इस प्राचीन मंत्र की उत्पत्ति। देखिए, ये कोई साधारण पंक्तियां बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे पहला उल्लेख 1500 ईसा पूर्व के ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में इसका गहराई से अभ्यास किया जाता रहा है। ये ब्रह्मांडीय मंत्र असल में भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ शिव को किसी विनाशक के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के साक्षी यानी ट्रांसफॉर्मेशन के विटनेस के रूप में देखा गया है। और आज के समय में आज ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने और फोकस बढ़ाने के एक डेली रूटीन के रूप में इवॉल्व हो चुका है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृत अर्थ को डिकोड करना। मंत्र कुछ इस तरह है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि इन शब्दों के बिल्कुल शाब्दिक अर्थ के नीचे प्रतीकात्मक अर्थ की कितनी गहरी परतें छिपी हुई हैं। अब इन शब्दों के शाब्दिक और गहरे अर्थों को अगर हम देखें तो त्र्यंबकम का सीधा सा मतलब है 3 आंखों वाला, लेकिन इसका गहरा अर्थ भगवान शिव से है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के शाश्वत साक्षी हैं। सुगंधिम का मतलब सिर्फ अच्छी महक नहीं है, इसका मतलब है ईश्वरीय स्थिरता की वो सुखद उपस्थिति जो हर जगह मौजूद है। और बंधनान, ये कोई आम भौतिक बंधन नहीं है, ये एक पौधे के तने को दर्शाता है जो हमारे गहरे कठोर मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और मोह का प्रतीक है। यानी ये सिर्फ शारीरिक रूप से जिंदा रहने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक गहरी इनर अवेकनिंग या आंतरिक जागृति की बात कर रहा है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से उर्वारुकमिव शब्द के जरिए समझाई गई है। इसका मतलब है एक पकी हुई ककड़ी या खरबूजे की तरह जो बिना अपनी बेल को नुकसान पहुंचाए बड़ी आसानी से टूटकर अलग हो जाता है। आप खुद सोचिए, ये कितनी सुंदर प्राकृतिक उपमा है। बिल्कुल उसी पके हुए फल की तरह हम भी अपने डरों और जीवन के कठोर बंधनों को बिना किसी मानसिक पीड़ा के ग्रेसफुली छोड़ना सीख सकते हैं। तो इसके गहरे अर्थ को समझने के बाद अब बात करते हैं भाग 3 की, गहरे मनोवैज्ञानिक डर पर विजय पाना। आजकल ना इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देखने को मिलती हैं। एक है संकट प्रेरित जाप, जो दुर्भाग्य से बहुत कॉमन हो गया है। इसमें होता क्या है, लोग डर में बहुत ही नैरो फोकस के साथ किसी आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी को बस ठीक करने की जल्दबाजी में इसे जपते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है इसका पारंपरिक तरीका, यानी जागरूकता आधारित अभ्यास। ये तरीका आपको शांत करता है, आपका नजरिया बड़ा करता है और आपको बिना घबराए अनिश्चितता का सामना करना सिखाता है। ये एंग्जाइटी को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपका आंतरिक संतुलन और ध्यान लगाकर की गई पुनरावृत्ति तेज आवाज या स्पीड से कहीं ज्यादा मायने रखती है। देखिए, मंत्र को बस एक मशीन की तरह तेजी से रटना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य नर्वस सिस्टम को शांत करना है, न कि उसे तेज और बेचैन जाप से और ज्यादा स्ट्रेस में डाल देना। चलिए अब बात करते हैं उन साधनों की जो इस अभ्यास में मदद करते हैं। भाग 4, पवित्र साधन और लयबद्ध ध्यान। फोकस बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 2 टूल्स का इस्तेमाल होता है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग हमें गहराई से ग्राउंडेड रखने, एक निरंतर जुड़ाव महसूस करने और ध्यान को एक जगह टिकाने के लिए होता है।
मोतियों को धीरे धीरे सरकाने से हाथों को एक रिदम मिल जाता है जिससे ध्यान नहीं भटकता। दूसरी तरफ स्फटिक या क्रिस्टल के मोतियों का इस्तेमाल न्यूट्रलिटी, क्लैरिटी और मानसिक शांति लाने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही चीजें आपके मन को इधर-उधर भागने या जल्दबाजी करने से रोकती हैं। थ्योरी और टूल्स के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। भाग 5, घर पर अपना दैनिक अभ्यास कैसे शुरू करें। यहाँ ये जो नंबर 4 है ना, ये बहुत खास है। सुबह के 4 बजे का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय की जो गहरी शांति और स्थिरता होती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टेबल करने और नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक बिगिनर बिना किसी स्ट्रेस के इसे घर पर कैसे शुरू कर सकता है। पहला कदम, बस एक शांत जगह चुनें और अपनी रीढ़ को सीधा रखकर आराम से बैठ जाएं। दूसरा, अपनी सांसों को धीमा और एक रिदम में सेट करें। तीसरा, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के बहुत आराम से जाप करें। आप शुरुआत में इसे सिर्फ 9 या 21 बार कर सकते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, जाप के बीच का जो मौन होता है, जो साइलेंस है, उसमें कुछ पल विश्राम करें ताकि आपकी जागरूकता भीतर पूरी तरह से सेटल हो सके। अगर आप इस रूटीन को रोजाना फॉलो करते हैं तो समय के साथ आप पाएंगे कि ये आपके अंदर एक गहरी मानसिक स्थिरता पैदा करता है। ये रोजमर्रा की चिंताओं या एंग्जाइटी से लड़ने के लिए आपका इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करता है। सच कहूं तो ये नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही शांत रेगुलेटर की तरह काम करता है। कुल मिलाकर ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत डेली डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे आपके अंदर एक न टूटने वाली स्थिरता बनाता है। तो अपनी इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम जीवन की अनिश्चितताओं से बस भागने या छिपने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या हम इस प्राचीन अनुशासन का इस्तेमाल उन अनिश्चितताओं को बिना डरे पूरी जागरूकता के साथ ऑब्जर्व करने के लिए कर सकते हैं? अपने खुद के डर के साथ अपने रिश्ते को समझने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें